महर्षि दयानंद जी महाराज वो महापुरुष थे जिन्होंने हमको सनातन परंपरा से जोड़ा। महर्षि से पहले यज्ञ की प्रक्रिया भी विकृत हो चुकी थी। अनेक प्रकार के यज्ञ में समाज में चलते थे और यज्ञों में क्या क्या डाला जाता था, आप उस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज ने उस यज्ञीय परंपरा में जो भी अनावश्यक चीजें जुड़ गई थी, जो वेद के विपरीत, ब्राह्मण ग्रंथों के विपरीत जो बातें आ गई थी, उन सबको दूर करके और विशुद्ध यज्ञ का रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आज दुनिया इस बात को मानती है, पौराणिक धर्मगुरु भी इस बात को मानते हैं कि यदि कोई दुनिया में यज्ञ करना जानता है तो आर्य समाज जानता है, और किसी को यज्ञ करना सीखना तो आप ऋषि के उत्तरदायी होकर के उस पवित्र परंपरा से जुड़ रहे हैं। ये हमारे भारत की प्राचीन पूजा पद्धति है, ऋषि महर्षि और वेदों के द्वारा प्रतिपादित पूजा पद्धति है। दुनिया की एक ही वैज्ञानिक पूजा पद्धति है जिसमें तर्क है, विज्ञान है, जिसमें लॉजिक है। इससे बड़ी साइंटिफिक पूजा पद्धति दुनिया में किसी के पास भी नहीं जो हमारे पास में है। और गर्व फख्र हमको इस बात का है कि ये पूजा पद्धति हमको महर्षि दयानंद सरस्वती ने दी। तो आज आप सभी यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ कोई सामान्य यज्ञ नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा सर्व कामो यज्ञ, यज्ञो वै कल्प वृक्ष, यज्ञो वै काम धुक्, यज्ञ को कामधेनु कहा, यज्ञ को कल्प वृक्ष कहा है। और आप यज्ञ प्रार्थना बोलते हैं तो गाते हैं कामनाएं पूर्ण हो गई यज्ञ से निर्धारित। ये यज्ञ आपकी समस्त शुभकामनाओं को पूरा करने वाला है। इतिहास में अनेक प्रमाण भरे पड़े हैं। जिन लोगों ने जितनी निष्ठा श्रद्धा के साथ में यज्ञ का यजन किया है, यज्ञ भगवान ने उनकी खाली झोलियों को भर दिया है। तो आप सभी बहुत श्रद्धा और निष्ठा के साथ में ये जो सामवेद पारायण महायज्ञ का अनुष्ठान आप लोगों के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है, इसको बहुत गंभीरता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, जितनी ज्यादा हमारी श्रद्धा होगी यज्ञ के प्रति, शास्त्रों के प्रति, उतना ही फल हमको प्राप्त होगा। श्रद्धावान लभते जानम, उसका फल हमको तभी प्राप्त होगा जब हम श्रद्धालु बनेंगे। तो इस यज्ञ के प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, प्राय हमारे आर्य समाज के लोग बौद्धिक होते हैं, होना चाहिए, लेकिन उसके साथ श्रद्धा का थोड़ा अभाव होता चला जा रहा है। हम हर जगह तर्क करते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो ये तो हमारी परंपरा के विपरीत जा रहा है। लेकिन वेद में श्रद्धा सूक्त है। वेद में बताया कि जिस काम को आप श्रद्धा से करेंगे उस काम का फल हजारों गुना ज्यादा बढ़ता है। श्रद्धा पूर्वक ये कार्य का फल अत्यधिक आपको प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए मैं आपसे एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यहाँ हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं, आचार्य जी, देवव्रत जी बैठे हुए हैं। वो चार नौजवान इनके सामने आए। एक नौजवान ने दूर से कहा आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी ने कहा नमस्ते, खुशी रहो, आयुष्मान भव। वो नमस्ते करके चले गए, उन्होंने उनको आशीर्वाद दे दिया। दूसरा नौजवान आता है, वो हाथ जोड़ करके बोलता है आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी ने उनको भी आशीर्वाद दिया। तीसरा व्यक्ति आता है, वो आचार्य जी के पैर छूता है, कहता आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी ने उसको भी आशीर्वाद दिया। और चौथा व्यक्ति जो आता है वो साष्टांग प्रणाम करता है देख करके। आचार्य जी ने उसको भी यही आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। अब मुझे ये बताओ, प्रणाम चारों ने किया, आचार्य जी ने आशीर्वाद चारों को दिया, लेकिन क्या आचार्य जी के हृदय में चारों के प्रति एक जैसा भाव होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिसकी जितनी श्रद्धा थी उसने उतना प्राप्त किया। इसी प्रकार से यज्ञ को हम जब अत्यंत श्रद्धा से करेंगे तो यज्ञ भगवान आपको उतना ही फल देंगे। इसलिए इस यज्ञ को आप सामान्य मत समझना कार्य है। तो आप सभी हम पूज्य आचार्य शारदा जी के नेतृत्व में और ब्रह्मचारिणियों के मधुर मंत्र पाठ के द्वारा हम सभी इस यज्ञ को संपादन करने